हेलो दोस्तों, मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज वचन देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वहाँ पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में ये पहला आश्चर्य कर्म किया। आप देखिए, अगर इस बात को देखें तो एक विवाह के बारे में बताया गया है, लेकिन विवाह किसका है ये नहीं बताया। यहाँ लिखा है किसी के विवाह में, और मरियम को न्योता था, दावत थी और मरियम वहाँ गई भी थी। लेकिन उसने एक काम और भी अच्छा किया था कि यीशु और उसके चेलों को भी निमंत्रण दिया था। यीशु अपने आप नहीं गया था, यीशु को बुलावा दिया था, निमंत्रण दिया था और यीशु भी वहाँ था। और जहाँ यीशु है वहाँ घटी नहीं होती। ये बात मरियम जानती है जो उसकी माँ है। और अचानक जो दाखरस था वो घट गया। आप सोचिए, आज का जो डेवलपमेंट है, आज की जो मार्केटिंग है, वो आप रात में भी जाकर कर सकते हो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, या आप तो फ़ोन पर भी आपके घर आ सकता है। लेकिन उस समय बहुत व्यवस्था नहीं थी। जो जिसको इंतज़ाम करना होता था काफ़ी समय पहले से इंतज़ाम करना शुरू करता था, और अगर वो कम पड़ गया तो अब उसके पास साधन नहीं होता था कि कहाँ से जाकर वो जुटा पाए। तो मरियम उन लोगों से बोलती है कि जो भी वो बोले उसको बात सुन लेना। यीशु मसीह उनके पास गया और उनसे कहा कि जो मटके हैं उन्हें मुँह पानी से भर दो। अब यहाँ पर एक गंभीरता सोचिए, उसने भोज किया, विवाह किया, ये सब अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है। और निमंत्रण जब यीशु को मिला है तो अब यीशु की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर उनकी घटी को पूरा करे। आपके जीवनों में भी प्रभु अपने आप नहीं आता। शैतान है जो किसी के दिल में खुद घुस जाता है, दरवाज़ा तोड़कर घुस जाता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है। वो आपकी परमिशन चाहता है। अगर आपकी इच्छा नहीं है उसको अंदर लाने की, वो नहीं आएगा, ज़बरदस्ती नहीं करता। वो उसको निमंत्रण की ज़रूरत होती है। और वो निमंत्रण के बाद जब आपके पास आता है, और इससे सिद्ध होता है कि वो आपके बुलावे के बाद आता है। जब आप उसे बुलाते हैं तब वो आपके पास आता है। जितना आप उससे दूर जाना चाहेंगे वो आपसे दूर चला जाएगा। और उस विवाह के भोज में उसने वो सारी घटी पूरी की। और जब वो पानी जो था, जो लोगों ने यीशु के साथ देखा था, वो तो कह रहे होंगे यीशु क्या मजाक बना रहा है। लेकिन जब भोज के प्रधान को पिलाया गया, वो बोलता है ये तो पहले से भी अच्छा है। ऐसा है यीशु। आप अगर उसको निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तब वो आपकी तमाम घटियों को पूरा करता है। आप उसे निमंत्रण नहीं देंगे तो वो द्वार पर खटखटाता रहेगा, लेकिन वो दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं आएगा। वो अपने आप अंदर नहीं आएगा जब तक आप उसे ना बुलाएं। सो इस वचन के द्वारा आपको प्रभु अकल और बुद्धि दे कि आप अपने हृदय में प्रभु यीशु का आमंत्रित करें, प्रभु यीशु को निमंत्रण दें, ताकि वो आकर आपके जीवन की घटियों को पूरा करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।